नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। बहराइच के ब्लॉक शिवपुर के ग्राम पंचायत बॉडी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के लिए उपरोक्त ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्राम सभा के पंचों के साथ मिलकर ग्राम सभा शिवपुर में ग्राम प्रधान के ही खिलाफ आमरण अनशन किया हुआ है। हैरत की बात यह है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का दम भरने वाली योगी सरकार के अधिकारी व कर्मचारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, जिससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। नहीं तो आज अनशन का तीसरा दिन है और अभी तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्य विकास अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खंड विकास अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध करके सत्ता में आए थे, उन्होंने गरीब और भोले भाले लोगों को सिर्फ छानने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं था, जरूर था, लेकिन तब से भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया। ब्लॉकों में आवास बिना पैसा का नहीं मिल रहा है, पेंशन तो बंद ही कर दी गई है और गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसका नज़ारा आप अपने आंखों से सामने देख रहे हैं। गाँव की हमारे ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 16-17 जिसमें भारी अनियमितता की गई, जिस वर्ग का मेरे द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी से जनसूचना मांगी गई, ग्राम पंचायत अधिकारी ने मुझे जनसूचना दिया कि फला वर्ग पे 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद उसकी ऑडिट करा के 4 लाख रुपया निकाल लिया गया। ऐसे कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट मेरे पास हैं जिसकी मैंने जाँच के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी दिया है और जिला अधिकारी महोदय को दिया है। ये ऑडिट है हमारी ग्राम पंचायत का और ये है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, आप यहाँ जो आमरण अनशन में बैठे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम लोग 4 साल हो गए इलेक्शन का जी, आज तक ग्राम प्रधान जी और ना कोई अधिकारी हम लोगों को कहीं पर सिग्नेचर के लिए नहीं बुलाया गया, ना कोई खुला बैठक ग्राम सभा में हुई है। हम कई बार वीडियो को ज्ञापन भी दिया है सब लोग सामूहिक रूप से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के गाँव में आज जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि हमारे वहाँ गाँव से करीब 200 मीटर पैसा परमानेंट निकाल लिया गया है और मिट्टी आज तक नहीं डलाई गई है वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का कहीं सुनी नहीं जाती है ग्राम सभा में, ना प्रधान से, ना मंत्री, ना वीडियो। आज तक कोई हमारे लोगों की कोई कार्रवाई कागज पर ध्यान ही नहीं दिया है। हमने कई बार यहाँ से और मुख्यमंत्री के जो हेल्पलाइन है, आप बीजेपी का टोपी लगाए हुए हैं और आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। अनशन में बैठे नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के ही खिलाफ आप आमरण अनशन करो, सरकार में ही रह करके, ऐसा क्या मतलब है? ऐसा मतलब ये है कि उनके साथ हमने बहुत बड़ी मेहनत किया है, तो उस मेहनत का ये फल है हमको मिला है, जो कि 3 दिन इसी ब्लॉक में हम अनशन बैठे हैं, जूता का हार पहन करके इसी हालत में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ से नहीं पूछा है। यहाँ का वीडियो कुछ आपसे कहने आया नहीं है? हाँ, आइए, वहाँ पर मतलब जांच में गए, 2-4 घर जांच किए और हमको आश्वासन दिए कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन हमारा सुनी नहीं गया, आज भी नहीं सुना गया। खंड विकास अधिकारी के आप जांच से सहमत नहीं है? हाँ, कोई सहमति नहीं है हमारी। कौशाम्बी में नाबालिग युवती से गैंगरेप के बाद उसका वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ मामले की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंची तो चौकी इंचार्ज ने आरोपियों को बुलवाकर पुलिस चौकी में ही पंचायत की। 2 दिनों तक चली इस पंचायत में चौकी इंचार्ज ने नाबालिग की अस्मत की कीमत लगाकर जबरिया 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सुलह समझौता करवा लिया, जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे पास पहले उसको फोन आता था, उसको पता नहीं नंबर कहाँ से मिला, फिर वो हमसे बात करने लगा। उसके बाद उसके जैसे स्कूल नहीं जाती थे, वो हमें छेड़खानी करने लगा 2-3 दिन। फिर उसके बाद वो हमको धमकाया और हमारे साथ छेड़खानी उसने किया। हमने उसको धमकी दी कि हम बता देंगे, तो उसने बोला आप बताएंगे तो हम मोबाइल में सब भेज देंगे। तो डर के मारे हम किसी से नहीं बताए। फिर उसके बाद हम बाहर निकलते थे तो हमको कहीं भी पाता था तो छेड़खानी धमकाने लगा। तो एक दिन उसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो उसने हमसे बोला कहा नहीं दोगी तो हम मोबाइल में सबको व्हाट्सएप में सबके डाल देंगे। तभी हम डर के मारे अपनी माँ के जेवर उठा के उसको दे दिए। फिर
हमारे घर पे दबाव जब डलने लगा, हमारी जान का खतरा हुआ तो हम डर के मारा अपने घर पे बताए और वो हमें मारने की भी धमकी दिए थे, चारों से दबाव डाल रहे थे। हम इसलिए कहीं स्कूल भी नहीं जाते थे कि हमारी जान का खतरा है। चौकी में क्या हुआ? पैसे का लेन देन? चौकी में ये उसने पैसे दिए 1,75,000 रुपये। बहराइच में हिंदू युवा वाहिनी रुपईडीहा द्वारा कंबल वितरण समारोह व सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश उपाध्यक्ष राजदेव सिंह रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष के आने पर उन्होंने सर्वप्रथम मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में राजदेव सिंह ने बताया कि आए हुए जरूरतमंद, विकलांग, बेसहारा लोगों को लगभग 1000 कंबलों का वितरण किया जाएगा। एक मिनट देखिएगा इधर। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह कंबल वितरण केवल आज नहीं बल्कि विगत वर्ष हिंदू युवा वाहिनी ने यह निर्णय लिया था कि सभी ब्लॉकों में हम लोग विधवा, वृद्ध, गरीब माताओं को, दिव्यांगों को तथा गांव की छोटी छोटी मंदिरों में रहने वाले सभी संतों को हम कंबल वितरित करेंगे और साथ ही जहां भी करेंगे वहां 1 घंटे 2 घंटे रामाधुन करेंगे। तो सबसे हम आग्रह भी कर रहे हैं कि जो हमारी विधवा वृद्ध माताएं हैं, संत हैं, दिव्यांग हैं, वो सुबह सुबह किन्हीं कारणों से उन्हें गरीबी मिली है, दिव्यांग हुए हैं, तो भगवान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए HK न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बदलते दौर में फैशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुल चुका है संगम कलेक्शन एंड मॉडलिंग सेंटर।